ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और पिछले 6 वीडियो अगर आपने सही तरीके से देखे हैं तो आज मैं उन सभी 6 वीडियो का पूरी तरीके से समीक्षा लेकर आया हूं। किस प्रकार से 6 वीडियो में मैंने बताया है, अर्थात एक PDF आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो कि मैंने पढ़ाई है और बच्चों ने नोट्स बनाए हैं और उस नोट्स को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप ध्यानपूर्वक देखना कि पिछले 6 वीडियो में हमने ये बातें पढ़ी हैं और समझना। रस अपना टॉपिक है। रस का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया है पिछले 6 वीडियो में। क्या बताया है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य आनंद प्राप्ति होता है। जिसके जीवन में आनंद है वह हर प्रकार के दुख से दूर रहता है। यह मैंने आपको बताया कि प्रत्येक प्राणी का मतलब न केवल मनुष्य बल्कि हर सजीव प्राणी का यही टारगेट होता है, यही लक्ष्य होता है कि उसके जीवन में क्या हो? आनंद हो। और रस 3 प्रकार का माना गया है, अर्थात आनंद की 3 श्रेणियां हैं, जिसमें पहला आनंद है ऐन्द्रिक आनंद। ऐन्द्रिक आनंद को विजय आनंद भी बोलते हैं, अर्थात विजयानंद बोलते हैं, मतलब ऐन्द्रिक आनंद। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंद्रियों से प्राप्त आनंद होता है, अर्थात आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से प्राप्त आनंद ऐन्द्रिक आनंद कहलाता है। तो इंद्रियों अर्थात ब्रैकेट में लिखा हुआ है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से प्राप्त आनंद विजयानंद कहलाता है। जैसे विजयानंद के प्रकार हैं। रसमलाई खाने से जीभ को जो आनंद की प्राप्ति होती है वह विजयानंद के अंतर्गत माना जाएगा। समझ गए? अर्थात कोई मीठी वस्तु खाने पर जीभ को वैसा स्वाद मिलना, खट्टी वस्तु खाने पर खट्टा स्वाद मिलना, अच्छी वस्तु देखने पर उसको देखते रहने का मन ललचाना, ये क्या है? किस में आता है? विजयानंद में। त्वचा पर कुछ मुलायम टच कराए तो त्वचा को अच्छा महसूस होना, कुछ कठोर टच करे तो त्वचा को थोड़ा कठोर लगना, ये ऐन्द्रिक आनंद है। नंबर 2 पर है काव्यानंद। इसकी चर्चा हमने की है पिछले वीडियो में। काव्य का अर्थ क्या है? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, कोई भी हो सकता है, से प्राप्त आनंद काव्यानंद कहलाता है। अर्थात हमारे सिलेबस में कौन सा रस है? काव्यानंद वाला रस है। हमारा सिलेबस काव्यानंद पर आधारित है। साहित्य में इसी आनंद को रस कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साहित्य में रस का मतलब कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी से प्राप्त आनंद रस कहलाता है। जैसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कृति भारत भारती को मैथिली शरण गुप्त ने कब लिखा था? 1912 में लिखा था। और मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना है भारत भारती। इसको आप पढ़ेंगे तो आपकी रगों में देशभक्ति का ज्वार उठेगा और आप अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, अर्थात देश के लिए मर मिटना आपके लिए सामान्य बात होगी। इसको पढ़कर, अर्थात भारत भारती को पढ़कर आप में ये भावना पैदा होगी। तो वो क्या है? काव्यानंद है। ब्रह्मानंद। ब्रह्म का मतलब क्या बताया था आपको? ईश्वर। ब्रह्म अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति मानी जाती है। ब्रह्मानंद सबसे बड़ा आनंद है। इससे बड़ा आनंद कोई दूसरा नहीं है। किससे बड़ा? ब्रह्मानंद से बड़ा कोई दूसरा आनंद, अर्थात जिसको ईश्वर मिल गया, जिसको परमात्मा के दर्शन हो गए, उसके लिए जीवन धन्य हो गया। क्योंकि इसकी प्राप्ति होने पर आश्रय को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से वह छुटकारा पा लेता है। तो ब्रह्मानंद है वो सबसे बड़ा आनंद है। अब तक हमने आनंद की श्रेणियां कितनी पढ़ी है? 3। काव्यानंद, विजयानंद और ब्रह्मानंद। विजयानंद का मतलब ऐन्द्रिक आनंद, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से प्राप्त आनंद। काव्यानंद का मतलब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक से प्राप्त आनंद। और ब्रह्मानंद ईश्वर को प्राप्त करने का आनंद। अब हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा। विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से पुष्ट रति आदि स्थायी भाव रस कहलाते हैं। क्या लिखा है? देखो, विभाव, अनुभाव, उसके बाद है संचारी भाव से पुष्ट रति, उत्साह आदि स्थायी भाव रस कहलाते हैं। अब ये परिभाषा पढ़कर आपको आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की परिभाषा याद आ गई होगी। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात आचार्य भरत मुनि ने 3 ही माने, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहाँ क्या है कि विभाव नंबर 1, अनुभाव नंबर 2 और संचारी भाव, ये तीनों एक जगह होंगे। तीनों एक जगह होंगे होकर जगाएंगे किसको? किसी भी स्थायी भाव को। श्रृंगार रस में ये जग जाएगा, वीर रस में जग जाएगा, आगे भी क्रम से चलता रहेगा। तो ये सब जगेगा तो
जो भाव आएगा वो क्या कहलाएगा? रस कहलाएगा। अगर विभाव अनुभाव संचारी भाव से रति नामक स्थायी भाव जग रहा है तो रस आपको मिलेगा श्रृंगार। अगर विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट उत्साह नामक संचारी स्थायी भाव का जागृत हो रहा है तो रस मिलेगा आपको वीर। अगर विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो रस आपको मिलेगा करुण। इस प्रकार से परिभाषा है। दूसरी परिभाषा क्या है कि काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और यह एक ये परिभाषा है। आगे देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार, दूसरी शताब्दी के आचार्य हुए रसाचार्य कहे जाते हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं। नाट्य शास्त्र आपकी महत्वपूर्ण रचना है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी स्वयंगादर्श निष्पत्ति, अर्थात इसका सरलीकरण क्या है? नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस का निर्माण होता है, रस निकलता है। यहाँ पर फिर से आपके लिए प्रश्न है कि यहाँ संचारी भावों को आचार्य भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है, ये प्रश्न है। और आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसकी चर्चा नहीं की है? स्थायी भाव की चर्चा नहीं की है, जबकि बिना स्थायी भाव के रस की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा मानना है अन्य विद्वानों का। आगे देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में संचारी भावों को व्यभिचारी भाव कहा है, मैंने बता दिया है। आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भावों की चर्चा नहीं की है, जबकि स्थायी भावों के बिना रस की प्राप्ति संभव है नहीं है, बता दिया है। काव्य का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया है। काव्य का मतलब यह है क्या कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को पढ़ने सुनने या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस की सर्वाधिक प्राप्ति देखने से होती है। आगे देखते हैं। रस की सर्वाधिक प्राप्ति हमें देखने से होती है। देखना नाटक विधा का विषय है। देखना किस में होता है? नाटकों में। और रस सर्वाधिक नाटकों से क्यों मिलता है? क्योंकि नाटकों से सर्वाधिक रस की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि नाटक में अभिनय की क्रिया साथ में चलती है, अर्थात नाटक में एक्टिंग साथ में चलती है। इस कारण आपको सर्वाधिक रस नाटकों से प्राप्त होता है। वर्तमान प्रासंगिक समय में बात कर सकते हैं। नाटक की जगह आप कोई भी फिल्म देखेंगे तो फिल्म में आपको सर्वाधिक रस की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिंग साथ में चल रही है। आपने कोई भी फिल्म देखी होगी, उसकी स्टोरी आप 10 साल बाद भी किसी को बता सकते हैं उस फिल्म में क्या हुआ, क्योंकि वो आपके लिए स्थायी हो गया, क्योंकि आपको सर्वाधिक आनंद की अनुभूति उसको देखकर हो जाती है। इसलिए नाटकों में सर्वाधिक रस की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि नाटकों में अभिनय की क्रिया साथ में चलती है। आगे है रसावयव या रस के अवयव। देखो, एग्जाम में कुछ पूछा सकता है, रसावयव लिखिए या निम्नलिखित में से कौन सा रसावयव नहीं है। अब 3 ऑप्शन रसावयव के होंगे, चौथा नहीं होगा। या अगला लिखेगा कि रस के अवयव कौन से नहीं है, या अगली चीज लिखेगा रस के अंग लिखिए या निम्नलिखित में से कौन सा रस का अंग है, बात एक ही है। या लिखेगा रस सामग्री लिखिए, रस प्राप्त होने की सामग्री। तो इसमें से कोई सी भी चीज आपको एग्जाम में मिल सकती है। 5वां मिलेगा रस प्राप्त होने के साधन लिखिए। तो इनको याद रखिए कि चाहे कोई सा भी वर्ड डाल दे, चाहे तो रसावयव डाल दिए, चाहे ये रस के अवयव सामासिक विग्रह करके लिख दिया ये डाल दे, चाहे रस के अंग, अवयव का मतलब अंग होता है, चाहे रस सामग्री डाल दे, हमारा उत्तर यही होना है कि रस के 4 अंग होते हैं, या रसावयव 4 प्रकार के होते हैं, या रस प्राप्त होने की सामग्री 4 प्रकार की है। उसमें नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 संचारी भाव और नंबर 4 स्थायी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है ये आपको याद रखना है। संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। किसने कहा है? आचार्य भरत मुनि ने। स्थायी भाव का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, प्रधान मनोविकार। स्थायी भाव का दूसरा नाम क्या है? प्रधान मनोविकार। और विभाव का अर्थ क्या है? विभाव का अर्थ है कारण है। विभाव का अर्थ क्या है? कारण है। अनुभाव का अर्थ क्या है? शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं। शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। और 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आर्य और सात्विक। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। और संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव प्रत्येक का 1 होता है। नीचे आएंगे सब ये। अब हम नीचे पढ़ेंगे ये सब बातें। हाँ, नेक्स्ट है विभाव, प्रधान मनोविकार। प्रधान मनोविकार किसको कहते हैं मैंने अभी बताया है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? स्थायी भाव।
प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ मैंने अभी क्या बताया था, 10 सेकंड पहले बताया। क्या बताया? विभाव का अर्थ है कारण है, अर्थात स्थायी भाव जगा कैसे, और जगेगा क्या? स्थायी भाव, क्योंकि स्थायी भाव ही आपको कहां पहुंचाएगा? रस के पास। तो प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को हम विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आलम्बन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। कितने भेद होते हैं? 2, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम चर्चा करेंगे आलम्बन और उद्दीपन विभाव के परिभाषा की। फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछले 6 वीडियो में मैं ये सब बातें आपको बता चुका हूं, इसलिए आपका रिवीजन हो रहा है और रिवीजन फास्ट होता है। आलम्बन विभाव जिसके आधार पर या अर्थात जिसके आधार पर या जिसे देख सुनकर मनोविकार जागृत हो, मनोविकार जागृत को ऐसे लिखना आपको, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए आलम्बन होते हैं। अर्थात जिस भी वस्तु को देखकर अगर आपको रस मिल रहा है या रस मिलने का जो वस्तु कारक बन रही है, कारण बन रही है, वो आपके लिए क्या है? आलम्बन। जैसे नायक को रस मिल रहा है क्या देखकर? नायिका को देखकर, तो नायक के लिए नायिका क्या हो गई? आलम्बन। नायिका को रस क्यों मिल रहा है? नायक को देखकर, तो नायिका के लिए नायक क्या हो गया? आलम्बन हो गया। दूसरा है उद्दीपन विभाव, जो जागृत हुए मनोविकार को उद्दीप्त करे, जो जागृत हुए मनोविकार को, अर्थात मनोविकार कोई जागृत हो गया, मतलब जैसे मान लो रति भाव जागृत हो गया, मान लो उत्साह भाव जागृत हो गया, मान लो शोक भाव जागृत हो गया, मान लो भय भाव जागृत हो गया, मान लो विस्मय भाव जागृत हो गया, कोई सब, ये सब किसके नाम है? ये सब स्थायी भावों के नाम है। तो जो जागृत हुए मनोविकार को, मनोविकार कौन से हैं? ये प्रधान मनोविकार, जो जागृत हुए मनोविकार को उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब तेज करे, बढ़ाए, या प्रदीप्त या तेज गति से बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे देशभक्ति गीत सुनकर उत्साह का संचार हो उठना। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 26 जनवरी का माहौल है, देशभक्ति गीतों की बयार चल रही है, और ऐसे में आप जब देशभक्ति गीत सुनते हैं तो आपके और बुझाएं फड़कने जाती हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं, और मैं भी देश की सेना में भर्ती हूं, मैं भी देश की पुलिस को ज्वाइन करूं, मैं भी देश की सुरक्षा एजेंसियों को ज्वाइन करूं, और मैं भी देश को गद्दारों से या आतंकवादियों से बचाने का प्रयास करूं। इस प्रकार का भाव जग जाता है। मतलब उद्दीपन विभाव किया किसने? देशभक्ति गीत ने। या इस उदाहरण में देशभक्ति गीत उद्दीपन विभाव कहलाएगा। उसके बाद में अनुभाव, अनुभाव का मैंने अर्थ क्या बताया है? शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं। परिभाषा देखते हैं। मनोविकार जागृत होने पर, जागृत आपको ऐसे लिखना है, मनोविकार जागृत होने पर वह बाह्य चेष्टाओं द्वारा प्रकट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप में उत्साह का भाव आ गया, तब आप देख लेंगे इस प्रकार करते हैं, काट दूंगा इस प्रकार करते हैं, और आपकी आंख लाल हो जाती है, मतलब वो प्रकट हो रहा है, आपका उत्साह किसी न किसी रूप में प्रकट हो रहा है। या आप श्रृंगार रस में नायिका को देखकर आप हंस रहे हैं, या नायिका को आप बुला रहे हैं, या नायिका को आपको इशारा कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो बाह्य चेष्टा द्वारा प्रकट हो रहा है। तो मनोविकार जागृत होने पर बाह्य चेष्टाओं द्वारा प्रकट होता है। ऐसी शारीरिक बाह्य चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे मुख का खिलना, किसी को देखकर अगर आप मुस्कुराते हैं, इसका मतलब क्या है? वो अनुभाव है। क्या है? अनुभाव है। या मुस्कुराना, भुजा फड़कना, है ना। उसके बाद में आंखें लाल होना, जैसे आपका कोई दुश्मन है, आपको नजर आ गया अचानक, तो आपकी आंखें लाल हो जाएंगी और आपको ऐसा फील करेंगे आज तो मैं कुछ ना कुछ करके रहूंगा, या तो ये मरेगा या मैं मरूंगा, ऐसा कुछ भाव आ जाना। ये क्या है? ये शारीरिक अनुभाव है। होठ चबाना, नाक बहुत सिकोड़ना, है ना। जैसे किसी को कोई कार्य करने के लिए कह देते हैं तो मना भी नहीं करते और मुंह भूरा करते हैं, तो मुंह भूरा करना क्या है? नाक बहुत सिकोड़ना है। स्तंभित हो जाना, एकदम जड़वत हो जाना, है ना। जैसे सांस ही नहीं बची है, जैसे मान लो कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो वो जड़ की बात कर जाता है, क्या हो गया ये, मेरे से किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं चोर हो सकता हूँ, और अगर किसी को पता चल गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है ना, और वो स्तंभ जड़ की बातें कर जाता है। ये क्या है? ये अनुभाव है। कांप उठना, मुख पीला पड़ जाना आदि क्या है? शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं, इन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के कुछ विद्वान 4 भेद मानते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कितने भेद मानते हैं? 4, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। और कुछ विद्वान वाचिक और आहार्य दोनों अनुभावों को किसके अंदर काउंट करते हैं? कायिक के अंदर काउंट करते हैं। तो वो कितने भेद मानते हैं? वो 2 मानते हैं, कायिक और सात्विक। और वैसे साहित्यकार कितने मानते हैं? 4 मानते हैं,
कायिक, वाचिक, आर्य और सात्विक। कायिक काया संबंधी हो गया, मतलब शारीरिक। वाचिक वाणी संबंधी हो गया। आहार्य वेशभूषा संबंधी हो गया। सात्विक जिन पर आश्रय का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अब बात करेंगे कायिक अनुभवों की। कायिक अनुभव किससे रिलेटेड होते हैं? शरीर से। वाचिक, हाँ, कायिक अनुभव। कायिक अनुभव यहाँ कायिक है। कायिक अनुभव शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, जैसे भुजा फड़कना, नाक बो सिकड़ना। यानी जो बाहरी क्रिया दिखाई देती है वो किस में आती है? कायिक में आएगी हमेशा। उसके बाद में वाचिक। वाचिक अनुभव में आश्रय की वाणी संबंधित चेष्टाएं आती हैं। किसकी? ये बात ध्यान में रखनी है। आश्रय। आश्रय कौन होता है? जिसको रस की प्राप्ति हो रही है वह आश्रय होता है। तो आश्रय की वाणी संबंधित चेष्टाएं किस में आती हैं? वाचिक में। जैसे नायिका द्वारा नायक के समक्ष मधुर आवाज में गीत गाना। मधुर आवाज में गीत गाना किस में आ गया? वाचिक अनुभव में आ गया। आहार्य। आहार्य अनुभवों का संबंध आश्रय की वेशभूषा, किसे? आश्रय की अलग अलग रसों के अनुरूप धारण की गई वेशभूषा से होता है। जैसे सैनिक द्वारा सीमा पर सैनिक वेश में होना, यह कैसा है? यह आहार्य है। और विवाह के मंडप पर दूल्हे के वेश में होना किसी का कौन सा अनुभव है? आहार्य अनुभव। या किसी की मृत्यु हो जाने पर अपन सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं, मतलब कैसा अनुभव है? आहार्य अनुभव। या कोई बहुत बड़ा उद्घाटन है, वहाँ कलरफुल कपड़े पहनकर जाते हैं, मतलब है आहार्य अनुभव। या अपन कोई स्टेज पर डांस प्रोग्राम कर रहे हैं देश के सैनिकों का, और सैनिक वर्दी में आते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे कि कोई ना कोई देशभक्ति गाना आएगा। कौन सा अनुभव? आहार्य अनुभव है। अगर आप कोई प्राकृतिक डांस करने जा रहे हैं, नेचर का करने जा रहे हैं, तो कोई फूल लगा कर जाएगा, कोई टहनियाँ लगा कर जाएगा, कोई कुछ लगा कर जाएगा, सब प्रकृति से रिलेटेड होंगे, तो वो कैसा अनुभव हो गया? आहार्य अनुभव कहलाता है। आगे देखते हैं। नोट। अधिकांश विद्वान या रसाचार्य। रसाचार्य का मतलब रस के आचार्य। रस के आचार्य, रस के विद्वान अनुभव के मात्र दो भेद स्वीकार करते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कायिक, नंबर 2 सात्विक। वो वाचिक और आर्य को किस में मानते हैं? कायिक के अंतर्गत मानते हैं। बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आगे देखते हैं सात्विक अनुभव। हाँ, कायिक, वाचिक, आर्य की बात अपन ने कर ली। अब बात करेंगे अपने सात्विक अनुभव की। सात्विक अनुभव प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते। पिछले वीडियो अगर आपने सब देखे हैं तो दी सेम लैंग्वेज ये बताई गई है कि सात्विक अनुभव प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते हैं, अपितु बल्कि वे स्वतः स्फुट होते हैं। स्वतः स्फुट का मतलब है अपने आप निकलते हैं, अपने आप निकलते हैं या अपने आप प्रकट होते हैं। आश्रय चाहकर भी इन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। जिसको रस मिल रहा है वो क्या है? आश्रय। यानी अगर वो कंट्रोल करना चाहे तो भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वतः स्फुट होते हैं, प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते। जैसे अगर आप चाहें कि मैं ज़्यादा गर्मी है, पंखा बंद कर देता हूँ और मेरे पसीना नहीं आएगा, देख लेना चाहिए, आप पसीने पर कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए? आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपके चेहरे का रंग उड़ेगा तो उड़ेगा ही, आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते। या जैसे आपको ज़्यादा गर्मी में चक्कर आ रहा है और आप ये चाहे कि देखो मैं चक्कर आएगा लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, अपने आप पर कंट्रोल करूंगा मैं, नहीं हो सकता। चक्कर आएगा तो आप बेहोश होंगे तो गिरेंगे, ज़रूर गिरेंगे। इसलिए ये क्या है? अनकंट्रोलेबल है और इन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इनकी संख्या 8 होती हैं, जिनमें है नंबर 1 स्तंभ। स्तंभ का अर्थ है जड़ की बातें निश्चेष्ट हो जाना। जड़ की बातें क्या हो जाना? निश्चेष्ट, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं रहना। स्वेद, नंबर 2। स्वेद का मतलब है पसीना आना। नंबर 1 स्तंभ, नंबर 2 स्वेद, नंबर 3 वेपतु या कंप। ये क्या है? वेपतु है, इसका अर्थ है कांपना, वाइब्रेशन होना। नंबर 4 रोमांच, अर्थात रोम रोम खड़ा हो जाना, रोमांटिक हो जाना, ये भी होता है रोम रोम खड़े हो जाना। नंबर 5 वैवरण्य। वैवरण्य का अर्थ होता है चेहरे का रंग उड़ जाना। और नंबर 6 अश्रु यानी आंसू। 7 प्रलय यानी अचेत या बेहोश हो जाना। बेहोश में तालव्य से आएगा, बेहोश हो जाना। स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब है आवाज का टूटना या स्वर का टूटना। ये क्या है? स्वरभंग है। उसके बाद में है संचारी भाव। संचारी भाव में मैंने आपको बताया है कि प्रधान मनोविकार के साथ साथ छोटे छोटे और भी मनोविकार जागृत होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या मैंने 33 बताई है, जो कि इस प्रकार है। हाँ देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33।
प्रधान मनोविकार के साथ छोटे छोटे कई और मनोविकार उत्पन्न होते हैं जो प्रधान मनोविकार के परिपाक में, परिपाक का मतलब परिपक्व में या उसकी आड़ में अपनी अनुभूति को तीव्र बनाने में सहायक होते हैं और रस के अनुभव में ये सहायता प्रदान करते हैं। संसारी भाव स्थायी भावों की भांति समस्त रसानुभव काल में बने नहीं रहते हैं, किंतु जागृत होकर अपने जल तरंगों की भांति विलीन हो जाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। साहित्य में इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है, जो कि इस प्रकार है। मैंने सब आपको ये बता दिए हैं। यहाँ इनके अर्थ भी लिखे हुए मिलेंगे आपको, और आपको नोटबुक में ये पूरा होमवर्क वैसे करना ही है। जैसे ऐसे अपसमार, अमर्ष, असूया, अविता। अपसमार मृगी के दौरे की अवस्था, अमर्ष अवज्ञा से उत्पन्न असहनशीलता, असूया दूसरे की प्रगति से और निंदा का भाव आना, अविता हर्ष भय आदि भावों को छिपाना अविता कहलाता है। आज से आवेग और आलस, आवेग यानी गड़बड़ाहट, आलस मतलब काम न करने की इच्छा होना या प्रमाद होना। उसे उन्माद, उग्रता, उत्सुकता 3 है। उन्माद का मतलब पागलपन, पागलों की चेष्टा है। उग्रता मतलब उद्दंडता, उत्सुकता मतलब कार्य सिद्धि में विलंब होना। उसके बाद में गै से गर्व और ग्लानि, गर्व यानी प्राउड होना अपने आप पर, ग्लानि यानी शारीरिक अशांति होना। जैसे चिंता और सफलता है, गै से गर्वग्लानि हो गया। जैसे जाड्य जड़ता की बातें हो जाना, तैसे त्रास है, अचानक आए संकट से चौंक कर डर जाना त्रास कहलाता है। दै से धन्य, अपने आप को कमजोर मानना धन्य कहलाता है। दै से धृति, धृति यानी धैर्य होता है। न से निद्रा और निर्वेद 2 होते हैं। निद्रा यानी नींद, निर्वेद यानी वैराग्य या सांसारिक विरक्ति का भाव होना अर्थात संन्यास का भाव होना। मैं से 4 है, मति मद मोह मरण। मैं से कितने हैं? 4। मति मद मोह है मरण। तो मति का अर्थ हो गया संदेह के बाद उचित निर्णय पर पहुंचना अर्थात दिमाग काम करना। मद का मतलब नशा, मोह का मतलब स्वार्थवश प्रेम और मरण का मतलब मृत्यु। वैसे 5 है विड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद। विड़ा का मतलब लज्जा का भाव, व्याधि का मतलब शारीरिक कष्ट, विबोध का मतलब जाग उठना, वितर्क का मतलब तर्क वितर्क करना और विषाद का मतलब है व्यथा या पीड़ा। सह से 2 है श्रम और शंका, थकान अर्थात अनिष्ट होने का संदेह होना, शंका होना। और दंत्य सह से 2 है स्मृति और स्वपन। और है से हर्ष अर्थात कार्य सिद्धि होने पर प्रसन्नता होना। उसके बाद हमारे पास बचेगा स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? प्रधान मनोविकार जो हमें रस तक ले जाता है, रसानुभव काल में लगातार हमारे साथ बना रहता है, वो स्थायी भाव कहलाता है। परिभाषा ये है आपके सामने। प्रत्येक रस में एक प्रधान मनोविकार होता है जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। यह रसानुभव काल में आरंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, इस कारण से स्थायी भाव कहते हैं। दूसरी परिभाषा की वह प्रधान मनोविकार जो हमें रस तक पहुंचाता है, रसानुभव काल में लगातार बना रहता है, स्थायी भाव कहलाता है। जैसे रति, शोक, हास, उत्साह आदि। अब विभिन्न रसों की परिभाषाएं और उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में। हम हर वीडियो में 2 रस पढ़ेंगे। अब जो अगला वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 8, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो नंबर 8 कोई भी देखना न भूले। अब रस चलेंगे सही तरीके से कि रस कितने होते हैं और कैसे होते हैं, आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभव कैसे होता है, इसका चयन कैसे करें, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, ये सब इन सब बातों पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।